ट्रक और प्यारे टेडी बियर के साथ बरामदे में खेल रहा था। सूरज की गुनगुनी धूप उसके छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी। पास में ही टॉमी, उनका वफादार कुत्ता, आराम से लेटा हुआ था। शरारत से भरी मुस्कान के साथ माही ने टॉमी की पूंछ पकड़ी और जोर से खिलखिलाया। रसोई में नैना सब्जियां काट रही थी, लेकिन उसकी नजर लगातार रसोई के दरवाजे से अपने नटखट बच्चे पर थी। अचानक माही रेंगते हुए बरामदे से नीचे उतरा और आंगन की ओर बढ़ चला। उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा था जहां एक खुला गड्ढा था। टॉमी, जो अब तक शांत लेटा था, अचानक बेचैन हो उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें नैना की ओर थीं, मानो कह रहा हो, देखो कुछ गलत होने वाला है। माही बिल्कुल गड्ढे के करीब पहुंच चुका था। एक पल की खामोशी और फिर धप, जमीन अचानक धंस गई और माही 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। अंदर घना अंधेरा था और भयानक ठंडक। माही की छोटी सी चीख गूंज उठी, मम्मा मम्मा। टॉमी बिना एक पल भी गंवाए रसोई में भागा। उसने नैना की साड़ी को अपने दांतों से पकड़ा और खींचने लगा। पहले तो नैना घबरा गई, लेकिन फिर उसने टॉमी का पीछा किया। दोनों तेजी से गड्ढे तक पहुंचे। नैना चीखते हुए, हे भगवान, माही! वो घुटनों के बल बैठ गई। गड्ढे से माही की डरी हुई आवाज अब भी आ रही थी। पल भर में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। विवेक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम आ पहुंची, अपने साथ रस्सियां, कैमरे और ऑक्सीजन पाइप लेकर। एक बहादुर जवान रस्सी से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर माही तक तुरंत ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 3 घंटे की अथक मशक्कत और उम्मीदों निराशाओं के बीच आखिरकार माही को बाहर निकाला।